पाकिस्तान रेलवेज की तारीख का एक और बड़ा हादसा। डहरकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादुम। हादसे में 36 मुसाफिर जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी। मजीद 15 से जायद अफराद के फंसे होने का खदशा। पाक फौज और रेंजर्स के जवान इमदादी कामों में मसरूफ। वजीर रेलवे आजम सवाती का हादसे की जगह का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। तारीखी और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इमदादी कामों में ताखीर हुई। आजम सवाती को ब्रीफिंग। अब ट्रैक पर मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। डाउन ट्रैक से आने वाली सर सईद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर्स कायम। ड्राइवर ने बोला कि ये एक बोगी जो थी हैदराबाद से खराब हुई है। हमने बोला है कि भाई ये बोगी जो है निकाल दो, बोलेंगे भाई आगे निकालेंगे, फिर उन्होंने नहीं निकाली। यहाँ पे हादसा हो गया। मिल्लत एक्सप्रेस पटरी से उतरी हुई थी, उसकी बोगी ना हमारे ट्रैक पे भी आ गई थी, तो हमारी ट्रेन सीधा जाके उसको हिट हुई है। पीछे की सब बोगियां नीचे उतर गई थी, उतरे ही थे कि पीछे थे, तो ये सर सैयद आई है ना, ये बिल्कुल इसी डब्बे में आके टकराई है। उसके बाद फिर कुछ पता नहीं है। हादसे की वजह मिल्लत एक्सप्रेस की खराब बोगियां करार। ट्रेन हादसे के ऐनी शाहिदीन ने कहा, बोगी का क्लम्प टूटा हुआ था, मरम्मत की बजाय जुगाड़ किया गया। रेती के करीब ट्रेन को झटका लगा और बोगी उलट गई। ट्रेन हादसे में ज़्यादा नुकसान मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिरों को हुआ। मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत एक दूसरे की मदद करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म। इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। इमरान खान ने आज़म सवाती से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान का कहना है कि रेलवे सिस्टम में मौजूद खामियों की जामे तहकीकात की जाए। सदर ममलकत आरिफ अलवी का भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। कहा, सक्खर के करीब 13 मकामात पर ट्रैक खराब होने की तहरीरी रिपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट के बावजूद गफलत क्यों बरती गई? अफसोस के मौजूदा दौर ट्रेनों के हादसात का दौर साबित हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर की हादसे की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करके अवाम के सामने लाए। आसिफ जरदारी का वफाकी हुकूमत से लवाहिकीन को मुआवजा देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, रेलवे में सरमायाकारी ना होने की वजह से ट्रैक खस्ता हाल हैं। साद रफ़ीक के गुनाह पर आज़म सवाती इस्तीफ़ा दे दें, ये बेतुकी बात है। ML1 का मंसूबा मुकम्मल होगा तो हादसात में कमी आएगी। साबिक वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, घोट की रोहड़ी लाइन बहुत ख़राब है। हादसात से बचने का वाहिद हल ML1 है। रेलवेज नए ट्रैक और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग के वसाइल नहीं रखता। मौजूदा हुकूमत ने रेलवे तरक्याती बजट पर 7% कट लगाया। ट्रैक्स की मरम्मत का बजट भी कम कर दिया। रेलवे के मसाइल का हल ML1 प्रोजेक्ट की तकमील है। ML1 मंसूबे में हुकूमती नाअहली के बायस 3 बरस की ताख़ीर हो चुकी। साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान। कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए रेलवे का इजलास। ट्रेन हादसे पर ब्रीफिंग। कन्वीनर रमेश लाल ने कहा, DS सक्खर ने ट्रैक को अनफिट करार दिया था। 1 माह पहले ही कह दिया था कि इस ट्रैक पर हादसा हो सकता है। सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ने DS सक्खर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, हादसे की जिम्मेदार वजारत रेलवे नहीं, हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो। इंक्वायरी जारी है। उधर मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। ट्रेन हादसात पर ऐवान में बहस का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक इजलास। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, शिबली फराज, बाबर अवान और शहजाद अकबर की शिरकत। फवाद चौधरी ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन कमीशन समझता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्बत कदम है। बाबर अवान ने कहा, इलेक्शन निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं। हुकूमत अकेले बिल पास करवा सकती है मगर अपोजिशन का साथ चाहते हैं। शिबली फराज बोले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन से मुआवनत जारी रहेगी। नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। अपोजिशन ऑर्डिनेंस के जरिए की गई कानून साजी को मुस्तरद करती है। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने वाले इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आड़ में अगला इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है।
इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग में जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन में पेश हों। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वुज़रा के इलेक्शन कमीशन जाने पर रद्द अमल। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। गुज़श्ता रोज मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 1490 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। आज से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। सिंध में दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। तालीमी इदारे के अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 2 हफ्ते बाद आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। सिंध भर में मज़ार जुमे और इतवार को बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर बाद होगा। बजट अहदाफ और तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब और सूबों का तरक्याती बजट 1235 अरब रखने की तजवीज़। शरह नमो 5% रखने की तजवीज़ शामिल। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान का अब अगली हुकूमत बनाकर मसाइल हल करना कौम के साथ मजाक है। इनके मुआशी तरक्की के दावे ज़मीं बोस हो चुके। अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। जब तक अवाम के पास रोटी कपड़ा मकान और रोजगार नहीं होगा, मुआशी तरक्की का कोई दावा सच नहीं हो सकता। इमरान खान ने अपने चंद सरमायादार दोस्तों के लिए मुआशी पॉलिसियां बनाई। मुल्क में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझती। बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के अवाम के हक के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को दूसरा ख़त लिख दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, वफाकी हुकूमत सिंध से सौतेलों जैसा सलूक कर रही है। एक तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान सिंध में है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के पास कोई तफसीलात नहीं, जो अफसोसनाक है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस फरजाना राजा इश्तिहारी करार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और नाम ECL में शामिल करने की हिदायत कर दी। शरीक मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 14 जून की तारीख मुकर्रर। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में स्कूल की दीवार गिर गई। हादसे में 7 साला तालिबा जाँ बहक। निजी स्कूल की दीवार गिरने से 3 कमसिन तालिबात जख्मी भी हुई। भारत में कोरोना के वार कम होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 1 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। मौलिक वायरस से 2427 अफराद हलाक। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में आज से लॉकडाउन में नरमी। मुंबई में बस सर्विस शुरू। दिल्ली में मार्केट्स और दफातर खुल गए। 8 यूरोपीय मुल्कों में कोविड-19 डिजिटल सफरी दस्तावेजात का इजरा। 1 जुलाई से यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के शहरियों को सफ़र की इजाज़त। इटली में कोरोना पाबंदियों में नरमी। वेनिस के सयाहती मकामात पर सयाहों का रश। PSL 6 के बकिया मैचेस शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। 9 जून से छक्कों और चौकों की बारिश दोबारा शुरू होगी। लाहौर कलंदर्स के बैन डंक मुकम्मल तौर पर फिट हो गए। अबू धाबी में पहले मुकाबले में लाहौर कलंदर्स का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। हैरी और मेघन के यहाँ बेटी की पैदाइश। बेटी का नाम लिलिबेथ डायना माउंटबेटन विंसर रखा गया। मलिका बरतानिया की हैरी और मेघन को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद।